वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट मतलब कि सूर्य ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करना। तो इसका मेन टॉपिक है ये आज सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र। तो सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र में आपने देखा होगा अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है तो हमारे मध्य प्रदेश में भी, हमारे इंडिया में भी सोलर प्लांट लगते जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके जो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफिसों में हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट ऑफिसों में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर आप देखेंगे तो सोलर प्लेट लगते जा रही है और पावर जनरेशन किया जा रहा है, मतलब छोटे छोटे पैमाने पर। अब ये छोटे छोटे पैमाने पर जब पावर जनरेशन किया जाता है तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। उस फंक्शन को ऐसा कनेक्शन करने के बाद ही आप पावर जनरेशन कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे सोलर पावर प्लांट की। तो सोलर पावर प्लांट में हमें किसकी आवश्यकता होगी बेटा? तो सोलर पावर प्लांट में हमें आवश्यकता होती है सोलर प्लेट की। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा सोलर प्लेट, ऐसे डब्बे डब्बे बने हुए हैं, दिख रहा है आपको? ये डब्बे डब्बे बने हुए हैं, ये क्या है बेटा? सोलर प्लेट है। अब ये जो सोलर प्लेट है, हमें सोलर प्लेट के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ेगी, जैसे ये सोलर प्लेट पर इस टाइप से सूर्य की किरणें पड़ेगी, सोलर प्लेट के ऊपर, सोलर प्लेट पर क्या है? सूर्य की किरणें पड़ेगी। तो सूर्य की किरणें पड़ने के बाद क्या होता है आपको पता है ना? तो यहाँ पर हमें सोलर एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करने के बाद हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं बेटा? बैटरी में स्टोर करते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सोलर प्लेट की आवश्यकता होती है और ये वही सोलर प्लेट है। अब इस सोलर प्लेट में हम इसका जो निर्माण किया जाता है किस मटेरियल से करते हैं? तो ये किया जाता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। अब ये जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, बेसिकली इसको ये मेन रूप से मुख्यतः सिलिकॉन और जर्मेनियम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। होता तो एक और है, सेलेनियम भी होता है, ठीक है, सेलेनियम भी होता है, टेलुरियम भी होता है, लेकिन मुख्य तौर पर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही यूज़ करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से ही सोलर प्लेट बनाया जाता है। अब ये जो सोलर प्लेट है, ये सोलर प्लेट में जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ किया गया है, इसमें सिलिकॉन जो है बेटा ये प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, जर्मेनियम भी प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें डोपिंग करके सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में डोपिंग करके, ठीक है, फिर क्या बनाते हैं हम? सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में एक्चुअल में होता यह है, यह सिलिकॉन जो जर्मेनियम है ये प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। तो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में करंट का जो फ्लो है वो तेज़ी से नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं जिसे डोपिंग कहा जाता है। तो जब अशुद्धि मिलाएंगे, जब डोपिंग कर लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसमें ये इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी कंडक्टिविटी कम है, जब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें क्या करेंगे बेटा? आप डोपिंग करेंगे, डोपिंग करने के बाद ही आप सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाएंगे। तो अभी इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम है, प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन जैसे ही उसे डोपिंग करते हैं तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब चालकता बढ़ जाती है। तो जब चालकता बढ़ जाएगी तब इस सोलर प्लेट का निर्माण इससे किया जाएगा। तो सोलर प्लेट अलग अलग टाइप्स की भी होती है ना। अब देखिए, मेन हमारा काम था सोलर प्लेट का निर्माण करना, और इसी सोलर प्लेट को हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसी सोलर प्लेट को क्या कहते हैं बेटा? हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ करके, मतलब ये जो सोलर प्लेट है ये फोटोवोल्टिक सेल से ही मिलकर बनाया गया है, और इसका मेन कंपोनेंट है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ में डोपिंग करके बनाया गया है।
तो ये बेटा बेसिकली पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को डोपिंग करके बनाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि सोलर पावर प्लांट में ये सोलर प्लेट है, यहाँ पर सूर्य की किरणें इस प्लेट के ऊपर पड़ती है। अब इस प्लेट से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लेट में यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें पड़ेगी तो ये फोटान जो है, इस फोटान के कारण ये प्लेट क्या हो जाएगी बेटा, गर्म हो जाएगी। ये प्लेट क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, मतलब हीट उत्पन्न हो जाएगा। अब ये हीट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस हीट में यहाँ पर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का काम क्या होता है, प्लेट का काम क्या होता है बेटा, प्लेट क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, इसमें आप देखेंगे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दो क्रिएट होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव ये जो प्लेट है पॉजिटिव आयन को कलेक्ट कर लेगा एक, और एक नेगेटिव आयन को कलेक्ट कर लेगा। और पॉजिटिव आयन मानकर चलिए ये पॉजिटिव आयन को कलेक्ट कर रहा है और ये नेगेटिव आयन को। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या होगा बेटा, एक साथ जुड़ जाएंगे और एक साथ इस सर्किट से होते हुए कहाँ चले जाएंगे बेटा, ये देखो ये चार्ज कंट्रोलर में चलाएंगे। और चार्ज कंट्रोलर का कनेक्शन किससे है, बैटरी से है। तो ये जो सोलर प्लेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रही है वो सीधे कहाँ पर चले जाएगा, बैटरी में चले जाएगा। अब हमारी बैटरी क्या हो गई बेटा, चार्ज हो गई। हम ये जो सोलर प्लेट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं, बैटरी में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी का मेन काम होता है चार्ज को स्टोर करना। मतलब कि बैटरी क्या कर रहा है, इस सोलर प्लेट से चार्ज हो रही है बैटरी। अब बैटरी जब इस सोलर प्लेट से चार्ज हो जाएगी तो होने के बाद इससे हम आउटपुट ले सकते हैं। तो देखिए इस सोलर प्लेट के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, प्लेट गर्म हो जाती है। ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को कहाँ से, इस सर्किट से करंट सप्लाई करके, ठीक है, यहाँ से करंट सर्कुलेट होती है और यहाँ पर इस चार्ज कंट्रोलर में आ जाएगी। इस चार्ज कंट्रोलर का कनेक्शन कहाँ पर है बेटा, बैटरी से है। और ये चार्ज कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ये जो बैटरी चार्ज हो रही है उसको कंट्रोल करने की एक यूनिट है। तो ये बैटरी चार्ज होगी, उसको कंट्रोल कौन करेगा, ये चार्ज कंट्रोलर करेगा और ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी तो इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है बेटा, एक इन्वर्टर सर्किट जुड़ा हुआ है। और ये जो इन्वर्टर सर्किट है, इस इन्वर्टर सर्किट से हम क्या ले सकते हैं, देखो बैटरी से क्या लेंगे बेटा, हमें क्या मिलेगा, डीसी आउटपुट मिलेगा बैटरी से। और इन्वर्टर से क्या मिलेगा, हमें एसी आउटपुट मिलेगा। इन्वर्टर से क्या मिलेगा, एसी आउटपुट मिलेगा ना। तो बैटरी से हमें डीसी मिला, डीसी इस बैटरी को चार्ज कैसे की हमने, सोलर प्लेट से बैटरी चार्ज हो गई। अब इस बैटरी का कनेक्शन हमने ऐसे इन्वर्टर सर्किट से किए हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर क्या काम करता है बेटा, डीसी को एसी में चेंज कर देता है। ये काम किसका है बेटा, इन्वर्टर का है। अब ये डीसी बैटरी से पावर सप्लाई लेके डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टर करता है। और इन्वर्टर में फिर हम क्या करते हैं, लोड कनेक्ट कर देते हैं। अब ये लोड कनेक्ट करने के बाद आप एसी से सीलिंग फैन चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, कूलर चलाना है, जो भी आप चलाना, टीवी चलाना है, लैपटॉप चार्ज करना है, आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका दो ग्रिड है। देखो ये एक ग्रिड हो गया। अब दूसरा एक और ग्रिड मैं आपको बताता हूँ, इसी से कनेक्ट है। ये ग्रिड क्या है बेटा, ये भी एक इन्वर्टर सर्किट है। ये भी क्या है बेटा, एक इन्वर्टर सर्किट है। अब मानकर चलिए आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है 1 किलोवाट की। मानकर चलिए ये जो प्लेट है पूरा, ये प्लांट 1 किलोवाट का है। कितने वाट का है बेटा, 1 किलोवाट का है। ये 1 किलोवाट का प्लांट किसके लिए, आपके घर के लिए ही हो गया। आपने क्या किया, और 4-5 प्लेट और लगा दिया, ठीक है, और इसको आपने 5 किलोवाट का प्लांट बना दिया। मतलब कि आपके छत के ऊपर, घर के ऊपर अब 5 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है।
अब उसमें 1 किलोवाट आपके घर में खर्च हो गया, 1 किलोवाट आपके घर में खर्च हो गया। अब बचा कितना बेटा शेष? 4 किलोवाट बचा। तो ये 4 किलोवाट को आप क्या कर सकते हैं, इस माइक्रो ग्रिड के माध्यम से एमपीवी को बेच सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ में आपको? तो इसमें क्या है, ये इन्वर्टर सर्किट है, यहाँ पर भी एक इन्वर्टर सर्किट है। इस इन्वर्टर सर्किट से आप क्या कर रहे हैं बेटा, ये अपने घर में लोड दे रहे हैं। ये इसको दो फंक्शन में दिखाने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि आप माइक्रो ग्रिड के माध्यम से भी यहाँ से आप एमपीवी को बिजली दे सकते हैं। ये पोल के माध्यम से, ये आपका पोल हो गया, ये पोल हो गया, और यहाँ पर मैंने ये क्रॉस आर्म लगा दिया, ये आप यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। मतलब किसको बेच सकते हैं? एमपीवी को आप बेच सकते हैं पावर यहाँ से। कहने का मतलब ये है, ये इन्वर्टर सर्किट हो गया। इस इन्वर्टर सर्किट से ये सिंक्रोनस सर्किट जुड़ा हुआ है। सिंक्रोनस सर्किट का काम ये होता है कि आप 1 किलोवाट आपने लोड यूज़ कर लिया, अब 4 किलोवाट का जो लोड बचा है, ये 4 किलोवाट को आप एमपीवी को गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ये प्लान अभी इंडिया में ला रही है, ताकि आप जो पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप चला भी सको और बेच भी सको। चला भी सको मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अब हम सेल्फ कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमको दे रही थी, हम खरीद रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी खरीद भी रहे हैं और प्रोडक्शन करने के बाद बेच भी रहे हैं। अभी ऐसा ग्रिड सिस्टम आने वाला है। अभी तो रिसेंटली आपके घरों में अभी डिजिटल वो स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद में ये सब्सिडी गवर्नमेंट से आने वाली है, जिसको भी अपने घर के ऊपर, ठीक है, सोलर प्लेट लगवाना है, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 5 किलोवाट का। 1 किलोवाट का लगाएंगे, आपके घर में ही बिजली बनेगी, आप ही यूज़ करेंगे, आपके घर में बिजली का बिल जो है शून्य आएगा। जो भी चार्जेस होंगे छोटे मोटे चार्जेस आएंगे। हाँ, यदि ज़्यादा आप कैपेसिटी का लगाते हैं, ज़्यादा पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं, 5 किलोवाट के आसपास का, 10 किलोवाट के आसपास का, तो क्या होगा बेटा, 1 किलोवाट आप अपने घर में यूज़ कर लिए, 4 किलोवाट अब बचा, तो ये 4 किलोवाट आप माइक्रो ग्रिड के माध्यम से सीधे किसको दे सकते हैं, गवर्नमेंट को बिजली बेच सकते हैं। तो ये रिसेंटली फंक्शन अभी जो है गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसका सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको यही समझना है, ये जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सोलर प्लेट्स की। और सोलर प्लेट्स क्या है, यही फोटोवोल्टिक सेल हैं। आपको पता है सेल क्या होता है? ये जो हैं छोटे छोटे खाने सोलर प्लेट के, ये एक छोटे छोटे खानों को सेल कहा गया है। और ये जो छोटे छोटे खाने, ये सेल को पूरा सोलर प्लेट कहा गया है। और ये जो सोलर प्लेट है, ये अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप की होती है। हाँ, एक और अभी मार्केट में आपको देखने मिलेगा, एक ऐसा प्लांट भी आया है जो आप ने देखा होगा कि जो रेडियस रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर देखा है आपने? रिफ्लेक्टर सोलर की सौर की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को रिफ्लेक्टर के माध्यम से किसी एक पॉइंट पर आप उसको एक बीम बनाकर किसी एक पॉइंट पर आप उसको स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, हीट जनरेट होगी। और उस हीट के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा, एक लेंस लेते थे कांच का, और उस कांच के लेंस को सूर्य के सामने जब रखते थे, उसका जो प्रतिबिंब है वो जिस कांच पर, कांच का कागज़ के ऊपर पड़ता था, तो कागज़ जलने लगता था ना कागज़। तो वो जो पॉइंट आपने देखे होंगे, वैसा ही पैराबोलिक जो रिफ्लेक्टर होता है, उसकी जो हीट है किसी एक पॉइंट पर आप जब उसको टच करते हैं या गिराते हैं, तो उस पॉइंट पर यदि आपने कोई चीज़ रखी हुई तो वो चीज़ जलने लगती है। तो बड़ा रिफ्लेक्टर लगेंगे तो वहाँ ज़्यादा हीट आपको एब्जॉर्ब मिलेगी। तो उसका भी हम सूर्य की ऊर्जा को सीधे हीट ऊर्जा में कन्वर्ट करके रिफ्लेक्टर के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब वो जो हीट है, उससे आपने पानी को गर्म कर लिया, वाटर गर्म हो गया, आपने ट्यूब लगा दिया, ट्यूब में क्या है, वाटर गर्म हो रहा है। अब वाटर गर्म होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वो भाप बन जाएगी। फिर उसको आप सुपर हीटर से स्टीम को और आपने प्रेशराइज़ किया, जैसे जैसे उसको ज़्यादा हीट दोगे, आप गर्म करोगे, उसको टरबाइन के ब्लेड के ऊपर आप गिराएंगे,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। तो रिसेंटली पैराबोलिक पावर प्लांट भी अभी इंडिया में एक इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सोलर प्लेट के माध्यम से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इसमें भी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया गया है, लेकिन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का भी यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वो एक नया सिस्टम है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। सोलर पावर प्लांट में ये आप डायग्राम बना लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बंद तो नहीं हुआ, चल रहा है।